परमार्थ निकेतन गंगा एक्शन परिवार के कुंभ मेला शिविर में महानिर्वाणी अखाड़ा का समष्टि भंडारा का आयोजन हुआ। भंडारे में उत्तराखंड की तीर्थ नगरी हरिद्वार स्थित श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के 1200 से अधिक संत एवं महामंडलेश्वर सन्यासी शामिल हुए। इस अवसर पर भारत माता मंदिर के संस्थापक पूर्व शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद, महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज और परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज के पावन सानिध्य में दीप प्रज्वलन और वाटर ब्लेसिंग सेरेमनी कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देश को साफ सुथरा बनाने, पर्यावरण संरक्षण के लिए साथ मिलकर काम करने, नदियों को निर्मल बनाने के सम्मिलित प्रयास करने के साथ खुला शौच मुक्त भारत निर्माण के लिए सहयोग समन्वय से सेवा कार्य करने पर बल दिया गया। हर एक व्यक्ति एक न एक किसी न किसी कहीं न कहीं 5 वृक्ष लगाने का मन में विचार करे और जिसके सामने से नदियां बहती हैं, मंदिर का निर्माल्य में भी उसमें नहीं डालना चाहिए। जमीन खोद करके डंप करें, उसकी खाद बनेगी, खेत में डाली जाएगी, पवित्र अन्न आएगा, बुद्धि शुद्ध होगी और गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, नर्मदा का प्रवाह पावन रहेगा। दिगंबर अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हठयोगी जी महाराज ने स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा शौचालय पर किए गए कार्यों को सराहा, साथ ही खुले में शौच मुक्त समाज के निर्माण पर भी जोर दिया। खुले में बहुत लोगों को एकदम इस विषय में तो मैं कहूँगा कि एक क्रांति आ रही है। लोगों में मैंने देहातों में भी देखा और यहाँ भी देख रहा हूँ कि जगह जगह वो लोग इस तरह से सोच रहे हैं और हर घर में, मैं देहातों में भी गया तो उनको जो सब्सिडी 12,000 की मिल रही है उसके लेके हर घर में कहीं कहीं का घर होगा, नहीं तो लगातार यानी शौचालय बनते जा रहे हैं। जहाँ स्वच्छता है, शौचालय है, वहीं स्वच्छ परिवार है। भगवान गिरी आश्रम सिद्धपीठ के कथा महंत भूपेंद्र गिरी जी महाराज ने खुले में शौच को पाप और अभिशाप बताया, साथ ही खुले में शौच न करने की अपील की। जितने हमारे मंडलेश्वर हैं, मनीषी हैं, सब लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि खुले में शौच एक पाप है, एक अभिशाप है। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से और कितनी एनजीओ संस्थाएं हैं जो घर घर में शौचालय बना रही हैं, उसके लिए भी हम इन सब संस्थाओं को साधुवाद देते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा उपक्रम किया है कि घर घर में शौचालय हो। कोई भी एक इंसान जो यहाँ पर तीर्थ पर आता है वो ये सत्य संकल्प लेके जाए कि हम अपने गाँव में इस बात का विकास करेंगे कि हम शौचालय बनवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और खुले में शौच बंद करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे। दुनिया भर में मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा स्वच्छता और शौचालय पर किए कार्य को सराहा। खुले में शौच बंद करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इससे पोल्यूशन बढ़ता है, इससे कीटाणु फैलते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं और ये एक हेल्दी हैबिट नहीं है और मेरे ख्याल से ये और किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। तो इसकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है और शौचालय ज़्यादा से ज़्यादा बांधने बहुत ज़रूरी है। सिंहस्थ महाकुंभ पर्व हो और संत समाज एक साथ एक जगह पर मौजूद हों तो वो दृश्य अपने आप में बेहद खास होता है। शौचालय है जहाँ, स्वच्छता है वहाँ, स्वस्थ परिवार है वहाँ। और क्योंकि इस एक बहुत बड़ी समस्या है जो शायद बहुत कम इसको जाना जा रहा है कि 60 करोड़ लोग खुले में जाते हैं शौच। बड़ी समस्या है। जिस माँ ने हमें रोशनी दी, वो रोशनी देने वाली माँ आज अंधेरे का इंतज़ार करती है खुले में जाने के लिए। दूसरी बात, आज 43% बच्चे मौत का शिकार हो रहे हैं डायरिया और 1200 बच्चे रोज़ प्रतिदिन डायरिया, हैज़ा, कॉलरा की वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से। तीसरा जो है बौनापन बच्चों में और मानसिक विकास कम हो रहा है, उसका कारण पाया गया है पूरे विश्व में और पूरे भारत में डॉक्टरों द्वारा कि खुले में शौच जाना, उसमें जो ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है उससे काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। तो महाराज जी ने आज ये छत्र का उद्घाटन करके पूरे समाज के लिए एक नई क्रांति का उद्घोष किया है। स्वच्छता का अभियान जो कि हमारे मुनि जी ने उठाया है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा है। अब आदिवासी में भी
ये प्रथा नहीं रह गई है, पर्दा सिस्टम हो गया है। वहाँ भी लोग टाट लगा के भी लैट्रिन का उपयोग कर रहे हैं। स्वच्छता है जहाँ, स्वस्थ परिवार है वहाँ। ये मौका और भी खास हो गया जब पूरे संत समाज ने खुले में शौच मुक्त भारत निर्माण की मुहिम को अपना समर्थन देकर इसे और भी मजबूत बना दिया। संतों का है ये आह्वान, देश बनेगा स्वच्छ महान। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता क्रांति मुहिम से जुड़े। योग गुरु पूज्य बाबा रामदेव जी का कहना है कि स्वच्छता क्रांति ही हमारे जीवन का आधार है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि शौचालयों में शौच करना ये तो महिलाओं, विकलांगों, बुजुर्गों, कमज़ोर लोगों का काम है। हम मर्द हैं, ताकतवर हैं, हमें किसी का कोई डर नहीं, हम तो खुले में शौच करेंगे। ये सोच ठीक नहीं। हमारा शौच चारों तरफ वातावरण में गंदगी फैलाता है, वो गंगा आदि पवित्र नदियों में चला जाता है और उस पर फिर जो मक्खियाँ बैठती हैं वो चारों तरफ गंदगी फैलाती हैं। हमारे पानी में, भोजन में वो गंदगी आती है और हम भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। शुचिता यहाँ पर धर्म माना जाता था। ऐसे में अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम शौचालयों में ही शौच करें और दूसरे भी जो लोग बाहर शौच करते हैं, खुले में शौच करते हैं, उनको ऐसा करने से रोकें, क्योंकि शरीर मंदिर है, इसका हम आदर करें, इसे स्वच्छ रखें, शौचालयों का ही हम प्रयोग करें। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता क्रांति मुहिम से जुड़ें। आओ मिलकर स्वच्छ भारत का निर्माण करें। स्वच्छता सम्मेलन। स्वच्छ बनाओ देश को। हमें पाक रहना है, साफ रहना है। क्लीन इंडिया टू ग्रीन इंडिया। बिना स्वच्छ हुए स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वच्छता बहुत जरूरी है। देश की आवश्यकता है, वो है स्वच्छता। स्वच्छता में और निर्मलता में ईश्वर का वास होता है। मेरा देश मेरा तीर्थ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भारत माता की।